आप सभी को नमस्ते जी। स्वागत है मेरे इस चैनल के ऊपर। आइए सुनते हैं मेरे इस चैनल पर एक और नई कहानी। और कहानी शुरू करने से पहले कहानी का मतलब थोड़ा समझ लेते हैं। कहानी कहते हैं कहानी, यानी कि जिसके कहने से कभी कोई हानि ना हो। तो आइए ऐसे ही कुछ कहानियाँ जिसका कभी हमारे जीवन के ऊपर सकारात्मक ऊर्जा तो पड़े, हमें कुछ पॉजिटिव तो होने को मिले, लेकिन हम कभी नेगेटिव ना हो। इसीलिए हमें बड़े बुजुर्गों से या जिससे भी कुछ अच्छी कहानी सुनने को मिले तो ज़रूर सुननी चाहिए। आइए सुनते हैं एक नई कहानी। एक मास्टर जी ने अपने विद्यार्थियों को समझाने का प्रयास किया कि भाई आप सबको कभी भी किसी दूसरे से कम आंकना नहीं चाहिए, यानी अपनी वैल्यू कभी दूसरे के साथ इस प्रकार से कंपेयर ना करें कि आप बहुत निम्न कोटि के हैं। तो एक मास्टर जी ने बड़े सुंदर तरीके के साथ अपने बच्चों को समझाने का प्रयास किया। मास्टर जी ने 2000 का नोट लिया और विद्यार्थियों के सामने रखा और रख करके पूछा कि बताओ बच्चों ये कितने का नोट है। तो सबने देख करके कहा मास्टर जी ये 2000 का नोट है। तो विद्यार्थियों के बीच में उस मास्टर जी ने क्या किया, उस 2000 के नोट के ऊपर कुछ विद्यार्थियों से कहा कि ऐसा करो, इस नोट को तुम गेंद की तरह, जैसे हम मरोड़ करके बच्चे आपस में खेला करते हैं, वैसे ही इस नोट को गेंद की तरह गोल बना करके एक दूसरे को फेंकने के लायक बना दो। इस प्रकार से गेंद टाइप से बना करके टेबल के ऊपर रख दिया। जब रखा तो बच्चों से पूछा, बच्चों अब ये कितने हजार का नोट रह गया। तो सबने कहा मास्टर जी ये नोट तो अभी भी 2000 का ही है। तो मास्टर जी ने फिर कहा ऐसा करो बच्चों, इसके ऊपर कुछ मिट्टी डाल दो और कुछ गीली मिट्टी डाल दो। जब ये मैला कुचैला हो गया, मैला कुचैला होने के बाद भी फिर पूछा कि बच्चों अब ये नोट कितने का रह गया। तो सबने एक स्वर में एक आवाज में यही कहा, मास्टर जी ये नोट तो अभी भी 2000 का ही है। तो मास्टर जी ने कहा कि भाई जब ये मैला नहीं था तब ये 2000 का था, अब जब ये पूरी तरह से मैला हो गया अभी भी 2000 का है, तो इसमें से कुछ तो घटना चाहिए था ना। तो सब एक स्वर में बोले नहीं मास्टर जी ये तो अभी भी 2000 का है। तो मास्टर जी ने कहा कि आप बच्चों ये बताइए, जब ये 2000 का नोट मोड़ तोड़ करके भी रखा गया तब भी इसमें से 1 रुपया कम नहीं हुआ। अब ये मैला कुचैला हो गया है तब भी ये 2000 का नोट है, अभी भी इसमें से कुछ कम नहीं हुआ। तो हम ये क्यों कहते हैं कि हमने फला फला परिवार में जन्म लिया है, मैं तो गरीब परिवार में मैंने जन्म लिया है, इसलिए मेरा मोल कम हो गया है। इसलिए आज के बाद आप सबने ये बातें नहीं करनी है कि मास्टर जी मेरा तो गरीब परिवार में जन्म हुआ है, मास्टर जी मेरा तो फला समाज में जन्म हुआ है, मास्टर जी मैं तो निम्न कोटि उच्च कोटि, इस प्रकार की बातें नहीं। तो मास्टर जी ने बड़ी सुंदर बातों से सुंदर तरीके से ये समझाने का प्रयास किया कि हमारा जन्म कैसी भी स्थिति में हुआ हो, हमारा जन्म कैसे भी परिवार में क्यों ना हुआ हो, यदि हम ना चाहें तो हमारी वैल्यू कोई घटा नहीं सकता। इसलिए हम अपनी वैल्यू को पहचानने का प्रयास करें। जो आपका मोल है, जो आपकी वैल्यू है, वो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं घटा सकता जब तक आप ना चाहें। तो हम अपनी वैल्यू को समझने का प्रयास करें। तो ऐसी ही घटनाओं को, ऐसे ही विचारों को, ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।